एमपी में दिग्गजों को उतारकर फंस गई बीजेपी, अब टिकट बदलने की तैयारी। एमपी में 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बना चुकी है बीजेपी। बीजेपी हाईकमान की रणनीति अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। कई जगह उम्मीदवार बदलने की उठ रही है मांग, दिग्गज भी फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 17 सितंबर को वोटिंग होनी है। एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। अब सत्ता की चाबी मतदाताओं के पास है, उसे फैसला करना है कि कौन सी पार्टी 5 साल तक प्रदेश की सरकार चलाएगी। पिछले 4 दशकों की तरह इस बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही तय माना जा रहा है। बीजेपी अभी तक 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में 140 सीटों पर नाम तो तय हो गए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी भी किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। 15 अक्टूबर या इसके बाद कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस में टिकट के दावेदार इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवारों की सूची, तो दूसरी ओर बीजेपी जो पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर लीड लेने की फिराक में थी, वो अपने ही जाल में बुरी तरह से उलझती दिखाई दे रही है। जगह जगह बगावत के हालात हैं। सड़क पर कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें से कई तो पार्टी छोड़ चुके हैं और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप, सपा, बीएसपी जैसी पार्टियों का भी बागी नेता रुख कर रहे हैं। चाचौड़ा सीट से तो बीजेपी नेता ममता मीणा ने टिकट ना मिलने पर आप का दामन थाम लिया है और आपने ममता को टिकट भी दे दिया है। बीजेपी के अंदर बगावत थमती नहीं दिख रही है और सबसे बड़ी चिंता यह कि जिन नेताओं को बगावत थामने का जिम्मा दिया गया था, उन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में ही उतार दिया है, जिसने पार्टी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तो कैसे दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर दिक्कत में फंस गई है बीजेपी, इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं दिग्गजों से बढ़ती बीजेपी की दिक्कत की। पहले उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी की बढ़त बनाने की रणनीति बगावत के चलते हुई फेल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिखाई दे रही है ज्यादा मजबूत, बगावत से बीजेपी का संकट और गहरा हुआ। मध्य प्रदेश में गुजरात वाले प्रयोग को करने से डर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में दोहरी मुसीबत में दिखाई दे रही है बीजेपी। विधायक का टिकट काटने पर बगावत का डर, नहीं काटने पर जनता की नाराजगी का डर। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस मजबूत चुनौती पेश कर रही है। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि कांग्रेस के आगे बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है। बीजेपी के लिए कांग्रेस की चुनौती से निपटना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती बीजेपी को अपनों से मिल रही है, क्योंकि बीजेपी में अब तक जिन 136 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, उनमें से करीब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर घोषित उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पार्टी पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रही है और जिस सत्ता विरोधी लहर को दबाने के लिए गुजरात फार्मूले का शोर मचाया जा रहा था, वो भी एमपी चुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी 136 सीटों में से सिर्फ 3 विधायकों का टिकट काटने का जोखिम उठा पाई है, जिसमें से नरसिंहपुर के विधायक जालन सिंह का टिकट काटकर उनके बड़े भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सौंप दिया गया है, जिस कारण से जालन सिंह खुद ही चुनाव प्रचार में बड़े भाई के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महर के विधायक नारायण मिश्रा और सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा तो इन्होंने बीजेपी को छोड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी और भी कई उम्मीदवार हैं जो टिकट कटने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी की जीत संकट में घिरी हुई है। अधिकांश मंत्रियों को फिर से टिकट मिलने से सत्ता विरोधी लहर का संकट अब पार्टी के सामने है। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 57 विधायकों के नाम हैं, जिसमें से 24 मंत्री हैं। बाकी के 9 मंत्रियों की सीट पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। इसमें से भी यशोधरा राजे सिंधिया ने तो खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को डर इस बात से लग रहा है कि अगर मतदाता परंपरा के अनुसार ही वोट करेंगे तो बीजेपी के लिए यह भारी पड़ सकता है। 2018 में 5 मंत्रियों के टिकट कटे थे। माया सिंह, हर्ष सिंह, सूर्य प्रकाश मीणा, लक्ष्मीकांत शर्मा और गौरीशंकर शेजवार को चुनाव नहीं लड़ाया गया था। 2018 में चुनाव के समय शिवराज कैबिनेट में सीएम सहित कुल 32 मंत्री थे, जिसमें से 27 को चुनाव लड़ाया गया था। इसमें से 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से 7 सीटें पीछे रह गई थी। गुजरात में पिछले साल हुए चुनाव में बीजेपी ने मंत्रियों के टिकट काटकर नए लोगों को टिकट दिया, वो सभी जीत गए। 2018 में जो मंत्री चुनाव हार गए थे उसमें रुस्तम सिंह मुरैना से, लाल सिंह आर्या गोहद से, जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर पूर्व से, अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से, जयंत मलिया दमोह से, उमाशंकर गुप्ता भोपाल दक्षिण पश्चिम से, अंतर सिंह आर्या सेंधवा
और शरद जैन जबलपुर उत्तर से, दीपक जोशी हाट पीपलिया से, ओम प्रकाश धुर्वे शेखपुरा डिंडोरी से, ललिता यादव बड़ाम लहरा और बालकृष्ण पाटीदार खरगोन से। जो मंत्री चुनाव हारे उनकी आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में इस बार भी बीजेपी के लिए 2018 जैसा चुनाव परिणाम रहा तो बीजेपी के सिर्फ मंत्री ही नहीं हारेंगे बल्कि पार्टी को भी दूसरी सीटों पर नुकसान होगा और अब ये नुकसान होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इस समय सरकार में 33 मंत्री हैं, उसमें से 24 को टिकट दे दिया गया है। कई तो ऐसे मंत्रियों को टिकट दिया गया है जो बीजेपी के सर्वे में ही हारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बगावत के डर से पार्टी टिकट काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन इससे बदलाव की उम्मीद कर रहे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, साथ ही सत्ता विरोधी माहौल बढ़ने का भी संकट पैदा हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी एक बड़ी वजह सिंधिया समर्थकों को मिले टिकट भी बनते दिख रहे हैं। सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उपचुनावों में इनमें से अधिकांश के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाई दिया था और कई चुनाव हार गए थे तो कई बेहद मामूली अंतर से जीत पाए थे और ये इसलिए क्योंकि सरकार बीजेपी की ही रहनी थी। बीजेपी ने इनमें से अधिकांश को फिर से टिकट दे दिया है और अब इन उम्मीदवारों को जनता के गुस्से के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इन सीटों पर अपने लिए काफी संभावनाएं देख रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत करने में नाकाम साबित हो रही है बीजेपी। बागियों को मनाने में नाकाम साबित हो रही है बीजेपी। अधिकांश सीटों पर बीजेपी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में। नाराज नेताओं को मनाने की जिन्हें मिली थी जिम्मेदारी, उन्हें ही बीजेपी ने थमा दिए टिकट। बीजेपी के कई दिग्गज बगावत के चलते खुद ही अपनी सीट पर घिरे हैं। बीजेपी को इस समय लगभग हर जिले में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बागियों की आवाज हाईकमान के कानों में पहुंच रही है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए पार्टी के दिग्गजों को लगाया गया है, लेकिन ये दिग्गज खुद ही पहले से उलझे हुए हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें विधानसभा उम्मीदवार बना दिया है और कईयों के खिलाफ ही बगावत हो गई है। सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक के खिलाफ तो बीजेपी के वर्तमान विधायक ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर के खिलाफ भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। बगावत शांत होती नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पार्टी की सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले जाएंगे तो कुछ उम्मीदवार जिनका टिकट कट चुका है उन्हें फिर से मौका देने पर विचार हो रहा है। बीजेपी को अभी भी 94 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है और कहा जा रहा है कि पार्टी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदल सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक भी शामिल हैं। लेकिन संकट इस बात का है कि विधायकों के टिकट कटे तो बगावत भी हो सकती है और नहीं काटे गए तो कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। साथ ही सत्ता विरोधी लहर जो मध्य प्रदेश में साफ साफ महसूस की जा रही है और जिस कारण से पार्टी ने सीएम उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया है, वो लहर और तेज हो सकती है, जिसका नुकसान बीजेपी को ही होना है। साफ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।